90% नीट एस्पिरेंट्स ये गलतियाँ करने वाले हैं अगले 1 साल की नीट की प्रिपरेशन में, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आखिर क्लास में ढंग के नोट्स कैसे बनाने हैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इन मॉड्यूल्स को पढ़ना है या एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो कहाँ से। काफ़ी लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखने वाले हैं और वो रिग्रेट पक्का करेंगे। तो हेलो गाइस जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि 90% एस्पिरेंट्स जो गलती करने वाले हैं अगले 1 साल में नीट की प्रिपरेशन में, और उनका सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं होगा। और जो लोग सिलेक्शन होने वाले हैं, जिनका होने वाला है, वो क्या गलती नहीं करेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बने रहिए पूरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और तो आज की वीडियो में मैं टोटल 5 गलती बताने वाला हूँ, 1 2 3 4 5, जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, हर बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो आज गलतियों को जानेंगे क्या क्या गलती है वो जो हमें नहीं करना चाहिए नीट की प्रिपरेशन में। लास्ट की जो 2 गलतियाँ हैं, 4th और 5th गलतियाँ हैं, वो सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा कि वो गलती क्या है कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन गलतियों को आपको अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए। अगर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो आपको आगे चल के हो सके प्रॉब्लम हो, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और नंबर भी कम आ सकते हैं। तो इस गलतियों को अप्लाई करना आज ही शुरू कर दीजिएगा। तो गाइस जो सबसे बेसिक गलती है, जो बच्चे अक्सर करते हैं, जो पहली गलती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर को ढंग से ना करना। बहुत से बच्चे लेक्चर के टाइम क्या करते हैं कि इधर उधर करते रहते हैं। मतलब जो बच्चे से कि कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में क्या है कि आगे लेक्चर चल रहा है, मतलब सर पढ़ा रहे हैं और पीछे इधर उधर बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन का टाइम लेक्चर चल रहा है, आप गेम खेल रहे हैं। और तो मैं बता दूं कि लेक्चर करना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर ही के टाइम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 50 से 60% तक आपका बन जाता है। तो लेक्चर के टाइम आपको जो भी सर बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूला और सबको याद रखते हुए चलना है, ध्यान रखते हुए चलना है। आपको लेक्चर को अच्छे से करना है, क्योंकि लेक्चर अच्छे से करने से ही आपका उसी वक्त क्लास में ही या फिर ऑनलाइन क्लास में जो भी है, उसी में आपका बेस बन जाता है। 50 से 60% आपको कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो लेक्चर को हमें अच्छे से एकदम क्लियर देखना है, मतलब क्लियर देखना है। लेक्चर के टाइम हमें पूरा एकदम फोकस से रहना है और टीचर की हर एक बात को ध्यान से सुनना है। और जो भी है सुनना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स है, उसको सबको एकदम साथ लेकर चलना है। तो लेक्चर को एकदम फोकस से देखें। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन के टाइम ऑनलाइन में ध्यान से देखें। अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन में आपको और अच्छे से मतलब फोकस हो गया, पूरा एकदम लेक्चर को सुनेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, आपका लेक्चर में ही 50 to 60% कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अगर आप लेक्चर को अच्छे से रिवाइज नहीं कर देखेंगे तो आपके जो 50 to 60% कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बनेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूसरा पॉइंट है कि हर बच्चा करता है कि बच्चे को नोट्स उसी के साथ साथ बनाना चाहिए, कि किसी की बात नहीं सुननी चाहिए कि मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, या फिर सर के बाद में नोट्स ले लेंगे, इनसे ले लेंगे, उनसे ले लेंगे, उनकी प्रिंट आउट करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, हमें साथ साथ ही नोट्स बनाने चलना है, क्योंकि नोट्स बनाने से साथ साथ हमें याद भी होता चलता है। तो हम बाद में सुन लेंगे। तुम्हें मेरी बात सुनना, तुम्हें एक लेक्चर देखो बगैर नोट्स बनाए, और एक लेक्चर देखो नोट्स बनाए, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हमें बगैर नोट्स बनाए समझ में आ रहा है ज़्यादा, कि नोट्स बनाते हुए समझ में आ रहा है। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको उसी वक्त लिखते वक्त कुछ ना कुछ याद हो ही जाता है। और बाद में करेंगे तो आपको जो भी लेक्चर क्लास में सर समझाए हैं, पॉइंट्स हैं, वो भूल जाएंगे। अगर नोट्स साथ ही साथ बनाएंगे, सर जो बताते हैं, जैसे कुछ हिंदी में भी बता देते हैं, आप हिंदी में लिख ले या कुछ भी कर लो, जैसे कि हिंदी में मतलब शॉर्टकट बता देते हैं, तो आप उस टाइम उसको लिख सकते हैं। अब बाद में लिखेंगे कैसे, आप भूल गए होंगे उसे। तो आपको घर फिर लेक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपका जो भी 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद होंगे। तो आपको नोट्स के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ नोट्स को भी लेके चलना है। नोट्स को पूरा कंप्लीट बनाओ, क्योंकि उसी नोट्स से तुम्हें बार बार पढ़ना रहेगा उसी चीज़। क्योंकि अगर नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे, इधर उधर उल्टा सीधा, इधर कहीं पेज इधर है कहीं उधर है, तो कहाँ से पढ़ोगे। उस नोट्स को आखिरी टाइम वो बहुत काम आते हैं। लास्ट टाइम में आप सोचेंगे कि ये लेक्चर देख लूँगा, ये कर लूँगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोट्स ही आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतना ही क्लियर हो जाएगा। आप जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे, मतलब कि जितना असेंबल करके बनाते चलेंगे, उतना आपका ये अच्छा रहेगा। ये नहीं कि इधर उधर चक्कर में ना पड़ेगा, नोट्स आगे बनाते बनाते चलिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है, तीसरी गलती है, वो क्या है कि
मैं क्वेश्चन बाद में कर लूँगा, पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, नोट्स पढ़ लेता हूँ, तो मैं बाद में क्वेश्चन करूँगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। क्वेश्चन जैसे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है उस टॉपिक का क्वेश्चन साथ में साथ करते जाना है, कि ये नहीं गलती टालना नहीं है हमें कि बाद में करूँगा बाद में करूँगा। ये गलती मेरी भी बहुत हुई 11th में, कि मैं सोचता था कि पहले ये कंप्लीट हुआ है तो ये वाला एग्ज़ाम का टेस्ट अच्छे से करूँगा, या फिर ये क्वेश्चन लगाऊंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाए ये कंप्लीट हो जाए, और फिर मैं ऐसे करते करते क्वेश्चन ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाया 11th में। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि क्वेश्चन हमें साथ ही साथ पूरा कंप्लीट करते हुए चलना है, बाद वाला नहीं देखना है हमें। जैसे ही कोई टॉपिक क्लियर मतलब पढ़ें आज, उस टॉपिक का क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूल में देखिए, जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें देखिए और उसको सॉल्व करिए। नहीं तो मेरे टीचर ने जो हमेशा कहते रहते हैं कि आप जैसे कि कल क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब स्कूल में या फिर जो भी है आप पढ़ाया जा रहा है, उसे एक दिन पहले ही उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। वैसे तो पता नहीं होता हमें कल क्या पढ़ाएंगे सर, लेकिन तब भी एक आइडिया होता है, तो उसके क्वेश्चंस हमें आज ही मतलब एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कल जो पढ़ाएंगे तो उसे हमारे तुरंत याद हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन या फिर पढ़ाएंगे सर अगला टॉपिक जो कल, तो वो हमें तुरंत याद हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चंस को टालना नहीं है, हमें क्वेश्चन को साथ साथ करते हुए चलना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कि हम एंड में करेंगे, एंड में करते 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 आप नहीं कर पाएंगे और आपका फिर आपको रिग्रेट होगा बाद में, जब एग्ज़ाम देने के बाद। हमें क्वेश्चन साथ में ही करना चाहिए था। एंड में कुछ नहीं हो पाता है, एंड में आपको क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायो करेंगे, करेंगे क्या कि मॉक टेस्ट देंगे, क्या करेंगे। तो आपको साथ साथ लेके चलना है, उसको डाइजेस्ट करते हुए चलना है। अब एंड में आप कर भी लेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा एंड में। तो एंड के चक्कर में ना पड़े, आपको क्वेश्चन साथ साथ में लेके करना है। तीसरी मिस्टेक हमारी जो है कि वो मॉड्यूल से पढ़ना है, बगैर एनसीईआरटी छुए, बायो है या कुछ भी है, आप बगैर एनसीईआरटी को छुए ये मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से पढ़ ही नहीं रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। कि आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग वालों ने या फिर जहाँ से भी जो मॉड्यूल हमें मिला है, तो वो इतनी मोटी मोटी हम क्या करें, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिला है, पढ़ने के लिए नहीं। आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ गए, आप बगैर एनसीईआरटी पढ़े मॉड्यूल करेंगे तो ये आपकी सबसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको पहले मॉड्यूल नहीं करना है, बस एनसीईआरटी से करना है। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो मॉड्यूल से ही पढ़ने लग जाते हैं। हमें मॉड्यूल से अभी नहीं पढ़ना है, हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए। तो हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए, हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉड्यूल तो हमें इसलिए दिया है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लास्ट में एंड मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसमें से देख लें। हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलना है, एनसीईआरटी मेन है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। हमें मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मतलब पहले मॉड्यूल ही पढ़ने लगे हैं एनसीईआरटी छोड़ के कि उसमें शॉर्ट दिया है तो हम वो नहीं पढ़ें। नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। तो हमें एनसीईआरटी से ही सब कुछ करना है, एनसीईआरटी मेन, एनसीईआरटी हमारा फोकस है। पहले एनसीईआरटी पे बिल्कुल होल्ड बनाओ, जब एनसीईआरटी को अच्छी तरह रट लो, पूरा कंप्लीट कर लो, हर एक पॉइंट मतलब समझ में आ जाए, याद आ जाए, तो फिर जाके मॉड्यूल्स पे जाओ। मॉड्यूल्स में क्या है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं, शॉर्ट पॉइंट होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो हमें एकदम पहले एनसीईआरटी को होल्ड कर लेना है, तब रट लेना है, समझ लेना है, तब जाके मॉड्यूल्स पे जाना है। तो हमें ये गलती नहीं करनी, पहले मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाना है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर जाके मॉड्यूल। तो फोर्थ पॉइंट जो है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि वो मैं गलती मैं अभी बहुत करता था, और 11th में बहुत की है। तो ये गलती है कि हर हफ्ते की एक नई स्ट्रेटजी वीडियो देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे क्या करना है। ये हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप बस ऐसे ही ढूंढते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, आप कोई चीज़ फॉलो ही नहीं करेंगे। हर हफ्ते एक नई वीडियो ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ दें कि हमें बस मेन चैप्टर पढ़ें। तो ये सब गलती नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी वीडियो आप हर हफ्ते देखे जा रहे हैं, कर रहे आ रहे हैं, फॉलो एक भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें पढ़ना शुरू करना है, स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखना है बार बार। आप उसमें ये भी सर्च करके देख रहे हैं कि ये वाला चैप्टर छोड़ दो, उसमें बताते हैं लोग कि ये भी वाला चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो, आप बस ये चैप्टर पढ़ के जाओ। अब उससे आ गया तो क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे। तो हमें बार बार स्ट्रेटेजी के पीछे चक्कर में, इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको कोई एक ही वीडियो देखें वही काफ़ी है, आप उसको रोज़ रोज़ पढ़ते जाइए वही चीज़ फॉलो करके।
बार बार देखेंगे तो आपका नुकसान है, आपका टाइम का नुकसान है। बच्चे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो भी देखेंगे। नहीं, अगर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, मतलब गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख के इसे फॉलो कर ले रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बहुत बच्चे होंगे कि ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद इनको कुछ थोड़ा समझ में आएगा, फिर 10 मिनट बाद दूसरी वीडियो देखने लगे। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये गलती बहुत कॉमन है हम लोग के बीच में, आप लोग रिलेट कर सकते होंगे ये सब जो गलती हैं। ये गलती मैं भी बहुत करता था 11th में कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो देखना। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो पाँचवीं और सबसे लास्ट मिस्टेक जो है वो बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, मेरी भी गलती थी 11th में ही कि मैं रिवीजन नहीं करता था जल्दी। बहुत बहुत टाइम हो जाते थे, मैं भूल जाता था। जो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ता था, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, वो भी भूल जाता कि रिवाइज ना करने की वजह से। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि रिवाइज़ नहीं करना है। ये गलती मैं भी बहुत किया हूँ, बहुत किया हूँ, बहुत किया हूँ। क्योंकि रिवाइज़ आप नहीं करेंगे ना तो आप जो भी पढ़े रहेंगे कि बहुत, अगर आप कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा ना, तो अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे सब भूल जाएंगे। तो आपको साथ साथ एक मतलब प्लान बना के चलना है कि हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन सोने से पहले या सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद हमें रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ कौन सा चैप्टर कब करना है, कितने दिन में करना है, सब कुछ एक प्लान बनाइए और उसी के हिसाब से करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं याद आएगा, कुछ नहीं रिटेन होगा आपके दिमाग में। जो भी आप पढ़े हैं सब भूल जाएंगे। तो आप बार बार लेक्चर देख रहेंगे, बार बार वन शॉट के चक्कर में पढ़ेंगे। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, रिवीजन करते हुए चलना है। आप एक टाइम बना लें तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं ही बना दूंगा कि रिवीजन कब करना है, कैसे करना है। तो रिवीजन के साथ साथ एक प्लान बनाइए, उसी के प्लान के साथ साथ पूरे एंड तक उसी को फॉलो करते हुए एकदम अच्छे से चलिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। 95% टू 99%, 99 नहीं 90% टू 95% जो बच्चे होंगे उनका सिलेबस तो पूरा हो ही गया होगा। लेकिन एक चीज़ है जो उन्हें डिफ़र करेगी कि उनका रिवीजन नहीं हुआ होगा, मतलब नहीं हुआ होगा। उन्हें ये डर सताएगा कि रिवीजन के बारे में कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं, कुछ याद ना आए। तो ये बहुत बड़ा डर रहता है बच्चों के बीच में कि अगर आप मतलब 23 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से कम मान के चलिए 20 लाख बच्चों के साथ साथ तो ये होता ही है कि उन्हें डर ये रहता है कि हमने रिवाइज़ नहीं किया। उनके फिर एग्ज़ाम के टाइम में समझ में आता है कि हमें रिवाइज़ करना चाहिए। और क्योंकि उस टाइम आपको फार्मूला नहीं याद आते हैं, कोई बायो का लाइन है वो नहीं याद आती है, जो भी क्वेश्चन रहता है वो नहीं याद रहता है। तो हमें उस समय समझ में आता है कि हमें रिवीजन करना चाहिए। तो हमें रिवीजन को साथ चलना है करते हुए, उससे हमें रिग्रेट नहीं करना है। एक चीज़ जो सिलेक्शन होने वालों में से और सिलेक्शन ना होने वालों में से उन्हें डिफरेंट बनाती है कि रिवाइज़ ना करना। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है और आपने रिवाइज़ नहीं किया तो उसमें मान के चलिए आपका जो 50% पढ़ा है वो आपको याद ही नहीं आएगा। आपको बस 50% ही याद आएगा। और जिनका सिलेक्शन होने वाला रहता है वो रिवाइज़ भी कर लेते हैं, बार बार रिवाइज़ करते हैं तो उनको पूरा याद हो जाता है 90% 100%। तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रिवाइज़ करते हुए चलना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको 50% याद ही नहीं आएगा। आपके डायरेक्ट बनते क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्ज़ाम में, आप भूल जाएंगे। आपको डर रहेगा कि समझ में नहीं आएगा कि आपको पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, मेरा ये है वो है ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। रिवाइज़ करिए, कम से कम 8-9 बार से रिवाइज़ करिए। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे ना तो उतनी बार आपके दिमाग में वो बातें दिखती चलेगी, वो शब्द वो वर्ड आपको दिखते चलेंगे और वो आपके दिमाग में बार बार रिटेन होते चलेंगे। तो और बहुत बच्चों को लगता है कि हमें रिवाइज़ किससे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एनसीईआरटीज़ करना चाहिए, मॉड्यूल्स करना चाहिए या नोट्स करना चाहिए। तो मैं उसके लिए बता दूँ कि आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा एंड टाइम के लिए। क्योंकि आपके लास्ट टाइम में आपका दिमाग इधर उधर भागेगा कि इसको कर लूँ, इसको कर लूँ, इसको कर लूँ, इसको कर लूँ, आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट्स बहुत बड़ा बड़ा पहली बात रहेगा, आपका नोट्स भी बहुत बड़ा रहेगा, टाइम नहीं रहेगा ना आपके पास उतना। तो आपको शॉर्ट नोट बना के ही चलना है। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स कम टाइम में आप रिवाइज़ कर लेंगे, 4 बार 5 बार आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, आप टाइम लगा देंगे 1 घंटे उसी में पूरा एनसीईआरटी एक चैप्टर पढ़ने में। आप
पढ़ ही नहीं पाएंगे पूरा, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये पढ़ ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर शॉर्ट्स नोट्स रहेगा आपके पास तो आपको डर नहीं रहेगा, आप उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे में लग जाएंगे। तो एक पॉइंट जो है मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि मोटिवेशन ढूंढना। मोटिवेशन के पीछे में नहीं भागना है। आपका ये 1 साल कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे। आपसे देखिए, आपके ऊपर कोई पढ़ने आपसे ऊपर कोई नहीं है और ना आप किसी के नीचे हैं। आप भी अपने आप में हैं एक। आप पढ़ने लगेंगे, रिवाइज करने लगेंगे, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको अपने आप को बताते हुए चलना है कि ना कोई आपसे ऊपर है ना आप किसी के नीचे हैं। आप जब भी मोटिवेट हुए, आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लाएंगे कि सिलेक्शन होगा, ना मैं किसी के ऊपर ना मेरा कोई मुझसे नीचे है। मुझे आप पढ़ के आराम से रिवाइज करिए पूरा, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। अब अगली स्ट्रेटेजी वीडियो के पीछे मत भागिएगा और ये गलती बिल्कुल ना करिएगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाने लगेगी आप कमेंट में बता दिएगा, मैं बना दूँगा। अब पढ़ना शुरू कर दिए। अब स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखिएगा, इसी को अप्लाई करिए, एक प्लान बनाइए बस। एक चीज़ है जो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते वक्त कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ और निकल जाता है मुँह से, बार बार कोई चीज़ रिपीट हो जा रही है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा और पढ़ना शुरू कर दिए। फ्लो में बोलता कुछ और याद ही नहीं आता आगे क्या बोलना है, तो इसीलिए कुछ और निकल जाता है। तो वो सब ध्यान रखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से और पढ़ना शुरू कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।